यह सब तुम्हारी वजह से है सीजियान वैयू। तुम। बॉस झंग, कृपया शांत रहें। सब कुछ ठीक से बात करें। चेंग लिंगयू, नया युग ने तुम्हें क्या बदशगुन दिया? तुम्हारा क्या मकसद है? मैंने बस एक कानूनी अधिकारी का कर्तव्य निभाया है। अगर बॉस झंग को यह उचित नहीं लगता तो मुझे निकाल दें। तुम सोचते हो मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता? अभी बता देता हूँ, तुम निकाल दिए गए हो। बॉस झंग, यह बात लिंगयू की वजह से नहीं है। हाँ, उसने अनुबंध प्रस्तुत किया और मैंने सहमति दी और मैंने इसे अध्यक्ष को दिया। मैं भी सोचता हूं कि नया युग के साथ सहयोग खत्म करने का समय आ गया है। ठीक है, अगर तुम चाहो उसे छोड़ दो, फिर कोई बात नहीं, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। यीजे, वाह, तुम्हारी ताकत है। इतने सारे सहयोगी ढूंढ लिए मेरे खिलाफ। आज से डिंगफेंग में तुम्हारी खुद की भाग्य रखो। ऐसा खराब होने तक तुम संतुष्ट हो? तुम जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाना चाहते हो, है ना? तुम अपने भाई की मदद नहीं कर सकते? भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ और मैं झंगलिली के खिलाफ नहीं हूँ। क्या तुम्हें पिताजी की बात याद नहीं? नया युग जैसी कंपनी को हमारी परियोजना में नहीं आने देना चाहिए। यह डिंगफेंग को खराब कर देगा। क्या हुआ? क्या तुम मेरे ऊपर पिताजी का दबाव डाल रहे हो? जियान वायु, तुम गलत समझ रहे तुम हो। मत बोलो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तुम्हें पता है कि मुझे वित्तीय धन का अधिकार कितना महत्वपूर्ण है। फिर भी तुम लिंगयू की मदद कर रहे हो मेरे खिलाफ। कैसे हो? ठीक तो हो ना? हाँ, मेरा हाथ बढ़ाओ। धीरे धीरे। माफ करना, मैंने थोड़ा ज्यादा बल लगाया। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारा मन खराब है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ था। अब थोड़ा ठीक हो गया? हाँ, अब ठीक हूँ। पानी पियो। ऐसा कहीं सोचा नहीं था। लिंगयू ने मेरे पिताजी के सामने मेरे लिए एक शब्द भी नहीं बोला। यीजे भी, वो जानता है कि मुझे क्या चाहिए, फिर भी लिंगयू की मदद कर रहा है। यीजे लिंगयून की मदद कर रहा है क्या? क्या वो हमेशा ऐसा नहीं रहा है? माफ करना, मुझे तुम्हारे सामने यीजे का जिक्र नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। अपनी छोटी बहन और 10 साल के पुराने अच्छे दोस्त, अपनी भावनाओं की परवाह न करना। अगर मैं होता तो मैं भी निराश होता। लेकिन अभी मुझे तुम्हारी कंपनी में हालात के बारे में बहुत चिंता है। क्या चिंता है? सोचो ना, लिंगयून ने झांगलिली को गुस्सा दिला दिया। क्या झांगलिली इस हिसाब को तुम्हारे सिर पर नहीं टालेगी? मुझे डर है कि वह आगे चलकर डिंगफेंग में तुम्हारे खिलाफ और ज्यादा लक्षित होगी। झांगलिली के चरित्र को देखते हुए आगे भी बहुत सारी परेशानियां होंगी। अब मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि लिंगयून और झांगलिली बहुत समान हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वह तुम्हारी छोटी बहन है, वरना तुम्हारे पास डिंगफेंग में एक और दुश्मन होता। छोटी बहन होने से क्या होता है, चाहे दुश्मन नहीं बने,
लेकिन जरूरी नहीं कि वो अच्छी मददगार भी हो। चलो वापस चलते हैं, जल्दी से आराम कर लो। शाओलान, क्या हुआ? धन्यवाद आज मेरे साथ रहने के लिए। किस बात का शुक्रिया? जब मुझे जरूरत होती है तो क्या तुम भी ऐसे ही मेरे साथ नहीं रहती? मेरी आशा है कि आगे भी तुम हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहोगी। अब चलो वापस। झांग आई, घर के अंदर क्यों नहीं बुलाती? जल्दी अंदर आओ। झांग आई, तुम कैसे आ गईं? हाल ही में सिजियान्यू के करीब हो गई हो। क्या सी घर में विवाह करने की सोच रही हो? ठीक है, घबराओ मत। तुम्हारा और सिजियान्यू का रिश्ता क्या है? मुझे इसकी बहुत ज्यादा परवाह नहीं है। आखिरकार मैं उसकी सौतेली माँ हूं ना। बस मुझे जिज्ञासा है। ऐसा दर्द सहकर एक ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन बिताना जिससे प्यार नहीं करते, क्या ये बहुत अन्यायपूर्ण नहीं है? मैं नहीं समझती कि आप क्या कह रही हो। तुम्हें तो फुइजे से प्यार है, फिर उससे प्यार करना क्यों नहीं जारी रखा? सच कहूं तो तुम मेरे युवा संस्करण जैसे दिखती हो, बस तुम्हारी किस्मत थोड़ी बदशगुन चल रही है। ऐसा लग रहा था कि फाइस अब मोजेड आईक्यूआई को भूलने वाला है, पर आ गई चेंगलिंग यू। फिर भी अगर चेंगलिंग यू को हटा दिया जाए तो तुम्हारे पास अभी भी मौका है। जांग आई, आज डिंगफेंग में जो हुआ, जियानवायु ने मुझे सब कुछ बता दिया और मुझे पता है अभी तुम चेंगलिंग यू से बहुत नफरत कर रही हो, पर तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे इसमें घसीटने की। मुझे ये सारी बातें मेरे जीवन को परेशान करने दो। नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को परेशान नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारे जीवन को सही करना चाहती हूँ। जब तुम मुख्य भूमिका निभा सकती हो तो मुश्किल सहकारी क्यों बनोगी? मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर चेंगलिंग यू से लड़ो, हमारे सामान्य दुश्मन से लड़ो। जांग आई, आप मुझे ज्यादा ऊंचा उठा रही हैं। सच कहूं तो मैं तुमसे ईमानदारी से कह रही हूँ, अभी यीजे भाई ने मुझे पहले ही बाहर कर दिया है। अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचा है। कौन जानता है कि अंत कैसा होगा? क्या इतनी आसानी से हार मान लेना है? फूटियानलिन अध्यक्ष अभी भी तुम्हें उनकी बहू का पहला विकल्प समझते हैं। तुम्हारे हाथ में इतना अच्छा ताश का पत्ता है। अगर मैं होती तो मैं हर संभव कोशिश करती फाइस को डिंगफेंग से लौटा लाती जाएंगे में। तो आपका मतलब है दो लोगों की जुड़ाव चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक बार एक आदमी चले जाए तो दूसरा अतीत को भूल जाता है। यूए के जी, ये सहयोग की योजना आपको ये कैसी लगती है? अगर यूए के जी कोई सुझाव हो तो सीधे बोल दें।
आपकी सहयोग योजना बहुत अच्छी बनी पर अमेरिका मुख्यालय पहले डीजे की वित्तीय रिपोर्ट देख चुका है। डीजे पिछले 2 सालों से घाटे में चल रहा है, इसलिए मुख्यालय को डर है सहयोग के बाद निवेश से होने वाले लाभ का। अगर स्टेट स्ट्रीट बैंक मुनाफे की चिंता कर रहा है तो हमारे बैकअप प्लान पर विचार कर सकते हैं। बैकअप प्लान? मिस्टर यूके, क्या आप दाव लगाने को तैयार हैं? बिल्कुल। अगर लाभ अपेक्षित आय तक नहीं पहुंचता है तो हम खाली राशि की भरपाई करेंगे। जोखिम हम लेंगे। अगर हम लक्षित लाभ तक पहुंचते हैं तो हम अधिक लाभ का आनंद लेंगे। ठीक है, मैं अभी ये दस्तावेज मुख्यालय भेजूंगा। जल्द से जल्द आपको जवाब दूंगा। मुझे यकीन है कि मिस्टर यूके हमारी ईमानदारी मुख्यालय तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी जल्दी न करें। पहले इस रेस्तरां के व्यंजनों का आनंद लें। मिस्टर यूके, इस रेस्तरां का स्टेक बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और हमारी साझेदारी सफल होगी। आप दोनों की मेहमानवाजी के लिए धन्यवाद। क्यूयूहिंग, आज के व्यंजन अच्छे चुने हैं। लगता है मिस्टर यूके को पसंद आया। मुझे लगता है कि विदेशियों को चीनी व्यंजन पसंद आते हैं। आज आपने बैकअप प्लान तैयार किया, वरना हम स्टेट स्ट्रीट बैंक खो देते। बॉस, मेरा ये बैकअप प्लान 1 हफ्ते से बना रहा हूं। क्या आप मुझे कुछ अतिरिक्त वेतन नहीं देंगे? 1 हफ्ते से बना रहा है। मुझे लगा कि क्यू जनरल को सिर्फ 3 दिन चाहिए थे। 3 दिन? समय हो गया है, मैं आपको वापस छोड़ दूंगा। वैसे ये 2 दिन मैं मेहमानवाजी में व्यस्त था, इसलिए बहुत तैलीय खाया। वरना कल आप मेरे साथ चेंग की नूडल्स की दुकान पर चलें। आज रात हमने अभी आज रात साथ खाया, लेकिन यह कंपनी का खर्च था। इसके अलावा क्या आप मुझे अलग से खाने पर नहीं ले जाएंगे? कल दोपहर को नूडल्स की दुकान पर ज्यादा लोग नहीं होंगे, इस तरह आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कल दोपहर मैं आपको चेंग आंटी की नूडल्स की दुकान पर ले जाऊंगा। चल। पहुंच गए। यही है ना? हाँ, यही है चिंग आंटी की दुकान। वहां देखो, जानकारी है। क्या खाना चाहोगे? यहां सब नूडल्स है। आपका बीफ नूडल्स लिंगयून। क्यों हिंग झोडोंग, तुम लोग कैसे आ गए? लिंगयून, आज तुम ऑफिस नहीं गए? आज मैं एक फाइल भूल गया था और यहाँ मेरी माँ का इंतजार कर रहा हूँ फाइल लाने के लिए। क्यू हेंग हमेशा कहता है कि तुम्हारे घर के नूडल्स बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए आज खास तौर पर चखने आया। सोचा नहीं था कि तुम भी यहाँ होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पकाती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। नहीं, तुम यहाँ बैठो। लिंग यून वाकई में बहुत काबिल है। न केवल काम में अच्छी है बल्कि खाना भी बना लेती है। आजकल ऐसी लड़कियां वाकई में कम हैं। हाँ, चेंग आंटी के साइड डिश भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आती हूँ। यहाँ जगह है। आज थोड़ा ज्यादा है।
क्या ज्यादा? सुंदरी, खराब नहीं लगती। हमारे लिए बियर ले आओ। माफ कीजिए, यह नूडल्स की दुकान है, बियर नहीं बेचते। नहीं है। रेस्टोरेंट में बियर कैसे नहीं हो सकती? ऐसा करो, पैसे की कमी नहीं है, पास की दुकान से एक डिब्बा ले आओ। तुम वहां क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और ले आओ, जल्दी करो। माफ कीजिए, क्या हुआ? क्या हुआ? बियर लाओ, बियर लाओ। ऐसा है, आज हम जल्द ही लंच ब्रेक पर जा रहे हैं। क्या आप लोग किसी और जगह पीने जाएंगे? क्या मतलब है? हम मेहमान हैं, हमें भगा रहे हो? मेरा यह मतलब नहीं था। लगता है आप लोग थोड़े नशे में हैं। जल्दी घर जाकर आराम करो, मैं जाऊंगा। तुम कौन होते हो? हम भाइयों को कितना शराब पीना है, ये तुम्हारा क्या जाने का पड़ा है? हम भाइयों का आज का मन शुरुआत में अच्छा था, सब तुमने खराब कर दिया। माफ करना, नहीं तो आप लोग किसी दूसरे दिन आइए। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम हमारे साथ झगड़ा खोज रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुम लोग शोर मचाना चाहते हो तो मैं अभी पुलिस को बुला दूंगा। पुलिस बुलाने की धमकी किसे दे रहे हो? अगर आज तुम हमें यहां से हटाओगे तो इस दुकान को चलाना भूल जाओ। सावधान रहो। क्यों यूहेंग? केके कैसी है? अभी तक नहीं आई। अभी तक जांच हो रही है, क्या हुआ है? अभी तक क्यों नहीं आई? यह घटना क्यूयूहेंग से संबंधित नहीं है। के मेरे नूडल स्टॉप में ऐसा हुआ और यह सिर्फ एक दुर्घटना है। केके हमेशा ठीक रहती है, तुम्हारे साथ रहकर ऐसा हो गया। अगर केके को कुछ हो गया, मैं तुमसे कह देता हूं, मैं तुमसे नहीं मानूंगा। ढूके के का परिवार कौन है? हम डॉक्टर हैं, हालात कैसे हैं? रोगी अभी तक नहीं आई है। लेकिन स्थिति इतनी गंभीर नहीं है। थोड़ा सा मस्तिष्क का झटका है, जिसके लिए अस्पताल में रहकर देखभाल की जरूरत है। आप पहले एक भर्ती का प्रक्रिया पूरा करें, एक व्यक्ति को साथ छोड़ दें। ठीक है, याद रखें, बहुत ज्यादा बात ना करें। डॉक्टर साहब धन्यवाद। मैं तुमसे कहता हूं, अच्छा हुआ इस बार कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं माफ करता। मैं अभी प्रक्रिया करने जाता हूं। तुम केके को अच्छी तरह से देखो समझे, जल्दी जाओ। क्यूयूहेंग, बहुत चिंता न करो, के को कुछ नहीं होगा। लिंगयू नूडल स्टॉप अभी भी उलझन में है, नहीं तो आप पहले घर जाइए, यहां मैं उसके साथ रहता हूं। हेलो पिताजी, मैं अस्पताल में हूं, आज रात घर नहीं आऊंगा। मुझे पता है केके के बारे में लिंगयू ने मुझे सब कुछ बताया है। तुम्हें वाकई केके का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने तुम्हारे लिए इस बात को रोका है। मुझे पता है केके ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा किया है, सबको पता है। तुम सोचो, अगर हो सके तो। पिताजी कहते हैं कि केके को एक मौका दो, अपने आप को एक मौका दो। मैं समझ गया।
एक्सायोहा झंगी, अब बैंक के कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है, घर भी जब्त हो गया है, अब छोटे होटल में रह रहा है। क्या यह सजा काफी नहीं है? ठीक है, भले ही तुम उसके लिए कंपनी न बनाओ, सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता, तो तुम उसके लिए कुछ काम ढूंढो। अब उसके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम भी उसके जीजा हो, तुम उसे एक पद दे दो, इसमें क्या बुराई है? मैं किसी तरह की विशेष व्यवस्था नहीं करूंगा, उसके लिए पद निर्धारित करना। अगर डिंगफेंग में आना है तो परीक्षा और जांच से गुजरना होगा। प्रक्रिया का पालन करो। एक्सायोहा, अंदर आओ। साइट पर घायल हुए 11 कर्मचारी अब सभी अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं। उनका बीमा, मुआवजा और कार्यस्थल चोट सब्सिडी सभी को जारी कर दी गई है। निर्माण स्थल साफ कर दिया गया है, काम शुरू करने के लिए तैयार है। और मैंने डिंगफेंग के नाम पर मीडिया का साक्षात्कार लिया, ये दर्शाते हुए कि हम डिंगफेंग उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण पर कायम है। ये रिपोर्ट है, कृपया इसे देखें। इस बार की घटना का तुमने अच्छा प्रबंधन किया, बोर्ड ने भी तुम्हारी बहुत प्रशंसा की है। अब से प्रोजेक्ट के मामलों में प्रक्रिया नहीं, सीधे मुझे रिपोर्ट करो। एक्सायोहा, ये तो जनरल मैनेजर स्तर की अनुमति है। तुम कैसे हमेशा युवाओं को विकास का मौका दो, बस मैंने तय कर लिया है। धन्यवाद पापा, मैं और बेहतर करूंगा। डर क्या वापस आ गया? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। ठीक है पापा, क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? जियानफिंग वापस आ गया है। मैडम वापस आ गई हैं, जियानफेंग कहाँ है? जियानफेंग अपने कमरे में है। जियानफेंग, तुम कहाँ हो? जियानफेंग, माँ वापस आ गई हैं। जियानफेंग, माँ, तुम्हें बहुत याद किया। तुम देखो, वापस आकर भी सामान पहले व्यवस्थित नहीं किया। माँ, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, मैं बाहर रहने जा रहा हूँ। क्यों? मम्मी, मैं अभी अभी वापस आया हूँ, मुझे ऐसे मत देखो। तुम्हें भी तो पता है कि मैं अभी अभी लौटा हूं, फिर एकदम आते ही बाहर जाने की जल्दी क्या? घर छोटा है या तुम्हारे लिए स्थान कम है? मुझे बस अपनी एक स्वतंत्र जगह चाहिए। तुम विदेश में इतने अकेले रहकर बदशगुनी हो गए हो, लेकिन इसमें कोई बातचीत नहीं हो सकती। मम्मी, मेरे पास इस बार वापसी का एक कारण है। जियानफिंग कहा है। पापा आओ। पापा, गले लगाओ। आओ पापा, तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। पापा देखो, बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है, मजबूत भी, वाकई बड़ा हो गया है। पंख भी मजबूत हो गए हैं। आओ मम्मी के पास बैठो। अभी अभी आए हो और मम्मी को नाराज कर दिया। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कितना याद किया है, वरना तुम्हें जल्दी वापस नहीं बुलाती। वीडियो कॉल तो हर दिन होती है, फिर मुझे जल्दी बुलाने का क्या मतलब? अभी आधा सेमेस्टर बाकी है। तुम मम्मी को दोष दे रहे हो क्या? तुम्हारी पोजीशन के लिए डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बड़े भाई जियान्यू ने भी तो कॉलेज नहीं पूरा किया था और कंपनी में ज्वाइन कर लिया था। मैंने तुम्हें बाहर जाने दिया ताकि तुम दुनिया देखो, बजाय इसके कि तुम कोई बिजनेस स्कूल में पढ़ो। तुम्हें तो मेरे पास ही सीखना चाहिए। मैंने तुम्हें जल्दी बुलाया ताकि तुम डिंगफेंग में ज्वाइन करो। मैं नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे तो क्या करोगे?
किसी और कंपनी में नौकरी करोगे। ऐसा कहना ठीक नहीं है। पहले कंपनी में ज्वाइन हो जाओ, धीरे धीरे सीखोगे। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास अपना काम है। तुम्हारे पास क्या काम है? जियानफेंग, क्या जियानफेंग को बदशगुनी होता दिख रहा है? अब तो कंपनी में भी नहीं जाना चाहता, वापस आते ही बाहर जाने की बात कर रहा है। बाहर जाने का क्या मतलब? तुम कहाँ जाना चाहते हो? ठीक है, तुम सबको ईमानदारी से बता दो। वास्तव में बिजनेस स्कूल। मैंने लंबे समय पहले ही ड्रॉप आउट कर दिया है। छोड़ दिया क्यों? बस इसमें रुचि नहीं थी। तो तुम्हें क्या रुचि है? संगीत, मुझे कई पुरस्कार मिल चुके हैं। इस बार मैं वापस आया हूं तो संगीत में अच्छी तरह से खेलना चाहता हूं। तुम्हें शोर ना हो, इसलिए मैं बाहर रहने जा रहा हूं। मां, कृपया मेरी इजाजत दो। कृपया मां। नहीं, इस बारे में सोचो मत। मां, ये मेरा सपना है। और फिर डिंग फेंग में बड़े भाई हैं। मैं कोई मदद नहीं कर सकता तो तुम मुझे क्यों रोक रही हो? गाना पेशेवर तौर पर गायकी करने से खाना कमाया जा सकता है। तुम ऐसे गाओगे, कितना कमाओगे, खुद को खिलाओगे? जियानफेंग, मैं तुमसे कहती हूँ, यह कोई सपना नहीं है, यह बेकारी है। क्या बेकारी? ये कला है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें नियंत्रित कर सकती हूँ। मैं तुमसे कहती हूँ, जल्दी से इस संगीत सपने को छोड़ दो। डिंगफेंग में काम करने के लिए जाओ। असंभव। ये माता पिता का आधिपत्य है। मैं अंत तक विद्रोह करूंगा। तुम अपनी माँ से कैसे बात करते हो? तुम किसके खिलाफ विद्रोह करना चाहते हो? लीली, जियानफिंग अभी छोटा है, ऐसा करो। अगर वो खेलना चाहता है तो उसे 2 साल तक खेलने दो। वैसे भी हमारे पास घर में उसके कमाए हुए पैसे की कमी नहीं है। जियानफिंग का संगीत सपना, मुझे लगता है कि हम उसे सहन कर सकते हैं। क्या हो रहा है? तुम दोनों पिता और बेटे मिलकर अब मुझे विरोध कर रहे हो। जियानफेंग, क्या माँ तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी? अब माँ बदशगुनी कैसे बन गई? सियाओहान, इतने सालों से कंपनी के मामलों में तुमने जियानफेंग की परवाह नहीं की है। तुम्हारे दिल में तुम्हारा बड़ा बेटा सी जियान्यू है। अगर कभी तुम्हें कुछ हो गया, मैं और जियानफेंग क्या करेंगे? अब तुम उसे कंपनी में प्रबंधन सीखने नहीं देते, फिर भविष्य में कौन उसकी देखभाल करेगा? लीली, तुम कहां सोच रही हो? निजी तौर पर मैं जियानफिंग के साथ हूं, वरना मैं उसे कंपनी में काम करने के लिए भेज चुका होता। और जियान्यू को तुमसे चाहे जितनी भी नाराजगी क्यों न हो, कम से कम तुम उसकी मां तो हो, जिसने उसे पाला पोसा है ना? वो तुम्हारा सम्मान कैसे नहीं कर सकता? मैं जानता हूं तुम जियानफिंग की चिंता कर रही हो। हमारी उम्र हो चुकी है, हम और कितने दिन उसकी देखभाल कर पाएंगे? अब तो जियानफिंग के पास जियान्यू जैसा बड़ा भाई है और एक बहन भी है। मुझे लगता है वे उसकी मदद जरूर करेंगे। बहन? मेरी बहन कहां से आ गई? पापा, क्या ये तुम्हारी जवानी की कोई प्रेम कहानी है जो अब सामने आ गई है? बच्चे, बकवास मत करो। अच्छा, इन बातों में मत पड़ो। खैर, तुम्हारी एक बहन है जो डिंगफे में काम करती है, ये तो अच्छी बात है। मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं। नहीं जियानफेंग, सुनो, तुम्हारे सपने डिंगफेंग में ही पूरे होंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अपने संगीत के सपने को भूल जाओ। कल सुबह कंपनी में रिपोर्ट करने जाना, नहीं तो घर से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पैसा पैसा, तुम्हें बस पैसे की पड़ी है। क्या सपनों को पैसे से तौला जा सकता है? पैसे की बात नहीं है, पैसे के बिना तुम क्या खाओगे पियोगे? अगर यह घर नहीं होता, मैं तुम्हारी माँ नहीं होती, तो तुम अपने सपने कैसे पूरे करते? ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरा सपना है कि मैं खुद को पाल सकूं। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरा सपना बेकार नहीं है। रुको जियानफिंग, कहाँ जा रहे हो? मैं अपने सपने पूरे करने जा रहा रुको, हूं। वापस आओ। जियानफिंग, वापस आओ, पीछे मत भागो। अगर तुम बाहर गए तो कभी वापस मत आना।
मुझे लगता है कि मैं ठीक है, मैं सम। जल्दी से काम पर लग जाओ, अब खुलने वाला है। जल्दी जा। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? सचमुच में कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं अब तैयारी करता हूँ। अभी तक कहाँ हैं? अभी तक वापस नहीं आए। कहाँ चले गए? मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों नहीं है? क्या वह तुम्हारा बेटा नहीं है? बेटा तो तुम्हारी वजह से चला गया। मैं उसे रोकना चाहता था पर तुमने मना किया और अब तुम मुझ पर गुस्सा जाहिर कर रहे हो। तुम मुझे दोष दे रहे हो। मैंने जो कुछ भी कहा वह सब उसके लिए ही था। क्या मैंने उसके लिए ही नहीं कहा था? ऐसे संवेदनशील मत बनो। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें उसकी चिंता बिल्कुल नहीं है? मुझे क्या चिंता होनी चाहिए? आजकल देश में इतना अच्छा सुरक्षा स्तर है और वो बच्चा भी नहीं। थक जाएगा तो खुद आ जाएगा। मुझे लगता है तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ सी जियानफेंग और चेंग लिंगयू है। हमारे जियानफेंग का कहीं जगह भी नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारा तो जियानफेंग ही है। लिली जियानफेंग का अपना जीवन है, अपनी पसंद है। तुम उस पर ज्यादा हस्तक्षेप न करो, ऐसे ही वो सुखी रहेगा। तुम क्यों जियानफेंग को इस कंपनी से बांधे रखना चाहते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं जियानफेंग को कंपनी से दूर रखूं, ताकि तुम बाद में कंपनी को सी जियानवायु को दे दो? तुम ऐसे कैसे झूठे इल्जाम लगाते हो? जियानवायु और जियानफिंग दोनों मेरे बेटे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जियानफिंग आगे चलकर कंपनी में रहेगा या नहीं, वो उसका ही होगा। मैं उसे एक पैसा भी कम नहीं दूंगा। देखो, जियानवायु अब कंपनी से बंधे हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि जियानफिंग भी अपने बड़े भाई की तरह सारा दिन घबराता रहे और सावधानी में रहे। ये बात तो तुम्हें समझनी चाहिए। तुम उसे कंपनी में नहीं आने दे रहे हो और उसे पैसे दे दोगे। अगर तुमने उसे पैसे दिए तो वह कितने दिन तक उन्हें संभाल पाएगा? मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं अभी अपने बेटे को ढूंढने जाता हूँ। तुम आओगे? तुम अकेले जाओ। अंत में सब विरासत की बात ही रह जाती है। ये लिली क्यों नहीं चेंग्यू से सीख सकती? जियानियो ने कहा कि चेंग्यू की नूडल्स की दुकान देर तक खुली रहती है, अभी शायद बंद नहीं हुई होगी। क्या सच में पैसे नहीं हैं? मास्टर, सच में पैसे नहीं हैं। आधी रात को तुम्हें पूरे शहर में घुमा रहा हूं। माफ करना, मैं घर से जल्दी में निकला था और फोन और पर्स लेना भूल गया। क्या आप मुझे अपना संपर्क नंबर दे सकते हैं? मैं बाद में आपको पैसे भेज दूंगा। कृपया मास्टर, आप युवा लोग काम करने में बहुत अविश्वसनीय हो। उतर जाओ, मेरी बदकिस्मती है। उतर जाओ। यहाँ अगर नहीं उतरे तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। जल्दी करो। माफ करना मास्टर। मेरा इंतजार करो। हेलो, आप क्या पीना चाहेंगे? कुछ भी। क्या यहाँ कोई प्रदर्शन होता है? हाँ, लेकिन नियमित नहीं। अगर उनके पास समय नहीं है तो नहीं आते। 1 मिनट इंतजार करो। ठीक है। आजमाओ, देखो तुम्हारे स्वाद के अनुकूल है या नहीं। ये क्या है इतना तेज? नहीं, इतना हल्का और तुम नहीं पी सकते। बच्चे, क्या मैं तुम्हें जूस दूं? ठीक है, एक जूस दो। लेकिन इसका पैसा तुम्हें देना होगा। रुको, मुझे मत डालो। और क्या ये वापस लिया जा सकता है? वापस? अगर तुमने नहीं पिया होता, मैं वापस लेने पर विचार कर सकता था, लेकिन तुमने पी लिया है। मुझे पता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो बार में क्या कर रहे हो?
मैं बस एक जगह ढूंढ रहा था जहां आराम कर सकूं। बच्चे, क्या तुम झगड़ा करने आए हो? पैसे नहीं है और बार में आए हो। तुम्हें पार्क में जाना चाहिए, वहाँ मुफ्त है। टिंगटिंग, क्या हुआ? बच्चे बार में मुफ्त खाने पीने आए हैं। मैं मुफ्त खाने पीने नहीं आया। मैं घर से निकलते समय फोन और पर्स लेना भूल गया और फिर ये शराब मैंने नहीं मंगाई। तुम्हारा मतलब है कि मेरी गलती है? वैसे भी तुम ही ले आओ। एक पेग तो बस है। मैं जानता हूँ यह सिर्फ एक पेग के बारे में नहीं है। मैं उसके साथ मजाक कर रहा था। देखो यह बच्चा कितना प्यारा है। ठीक है, यह पेग मैं तुम्हें देती हूँ। आज तुम्हारा भाग्य अच्छा है, मेरी यह सहेली तुम्हारी सिफारिश कर रही है। छोड़ो, नहीं चाहिए। धीरे धीरे पीना चलो। रुको, वो क्या मैं गाने से शराब का पैसा चुका सकता हूँ? तुम गा सकते हो। मैंने स्टेज देखा तभी अंदर आया। ठीक है, अगर तुम अच्छा गाओगे तो शराब का पैसा माफ कर दिया जाएगा। ठीक है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह गा सकता है? सुनकर पता चल जाएगा। ये कौन है? क्या कर रहा है? एक बच्चा आया है गाने के लिए। लग रहा है अच्छा है। हाँ, तेज धुन युवा गीत बजाती है। हम उड़ना चाहते हैं, युवा पंख लगाकर। आवाज अच्छी है। फूल हवा में झूल रहे हैं। तुम और मैं इस अच्छे समय को कैसे बर्बाद कर सकते हैं? चलो चलो, आओ हम बंधन तोड़कर खुलकर गाएं। धरती को बारिश की कमी से सूखा हो जाता है। सपनों को भी प्यार की जरूरत होती है। चलो चलो, आओ हम बंधन तोड़कर खुलकर गाएं। धरती को बारिश की कमी से सूखा हो जाता है। सपनों को भी प्यार की जरूरत होती है। गाना बहुत अच्छा गाया। क्या स्वादिष्ट है। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। आओ आओ, सब तुम्हारा है। क्या तुम सच में घर छोड़कर जाने की सोच रहे हो? जाना ही पड़ेगा। संगीत के बारे में मैं और मेरी माँ बिल्कुल बात नहीं कर सकते। क्या तुम्हें नहीं लगता वो बहुत ज्यादा कर रही है? थोड़ा सब्र करना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें सब्र करने के लिए कह रहा हूँ, घर छोड़ने के लिए नहीं। मुझे लगता है तुम्हें कुछ करना चाहिए ताकि उन्हें लगे कि वह गलत है। मैं भी यही सोच रहा था। तो क्या तुम्हें आज घर जाना चाहिए? मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं उसके गुस्से के साथ वापस गया तो क्या मैं फिर से बाहर आ सकूंगा? मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो तुम क्या करोगे? क्या तुम सच में बार में गाने की सोच रहे हो? पहले कुछ महीने आराम करो। कुछ समय बाद मैं वापस जाकर पासपोर्ट चुरा लूंगा। फिर मैं अमेरिका वापस जाकर पढ़ाई करूंगा। जब तक मेरी माँ को पता नहीं चलता सब ठीक है। तुम 95 के बाद वालों के विचार वाकई परेशान करने वाले हैं। परेशान करने वाले कैसे? इसे कहते हैं सपनों को बिना अफसोस के जीना। तुम समझ नहीं सकते।
क्या सपना वाकई इतना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। एक इंसान के पास सपना वो न हो। नमकीन मछली से क्या अलग है?